हेलो फ्रेंड्स। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखा अग्रवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वननेस मेडिटेशन दुबई ग्रुप में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम सबके प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर और जीके सर को हम सब बहुत बहुत आदर वंदन करते हैं। मास्टर्स, आज गीतांजलि मैम हम सबको मेडिटेशन कराएंगी और विजडम शेयर करेंगी। तो मैम, आपका वननेस मेडिटेशन दुबई ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेलकम थैंक वेलकम यू शिखा वेलकम। जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। थैंक चलिए, यू। सबसे पहले हम लोग ध्यान सत्र से शुरू करेंगे, फिर हम विजडम शेयर करेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाइए अपने ध्यान के लिए। अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन रखिए सब लोग। अच्छा, अब हम शांति से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जैसे अच्छा लगता है उस स्थिति में बैठेंगे। सुखासन में बैठ जाइए। अगर नीचे कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग चेयर पे भी बैठ सकते हैं। बस पैरों को क्रॉस रखिए। हाथ की उंगलियां आपस में फंसा लीजिए और अपने गोदी में रख लीजिए हाथों को। पूर्ण रूप से अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। पूरा ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। जैसे हम सोते वक्त अपना शरीर बिस्तर पर बिल्कुल रिलैक्स वे में छोड़ देते हैं, वैसे ही शरीर को छोड़ना है। कोई भी मसल को टाइट करके ना रखें। बाहरी विचारों से खुद को दूर करते हुए खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आए। अभी हम अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। अपनी अवेयरनेस को अपने पैरों पर लेकर आए। पैर के तलवे, टखने पूरे रिलैक्स ढीला छोड़ दो। काफ मसल्स पूरे रिलैक्स। अपने घुटनों को रिलैक्स छोड़ दे। दोनों पैरों के थाइस रिलैक्स करें। जहां जहां हमारा मन जाएगा वो पार्ट हम रिलैक्स करते जाएंगे, ताकि आगे ध्यान में हम अच्छे से बैठ पाए। हमारी कमर को रिलैक्स कीजिए। पूरी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स। हमारा अवेयरनेस अपनी पेट पर लेकर आए। हमारा पेट रिलैक्स। पेट के अंदर के ऑर्गन्स रिलैक्स। लार्ज इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, पैनक्रिया, लीवर। अपनी अवेयरनेस अपनी चेस्ट पर लेकर आए। बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें, कोई तनाव नहीं। हमारा हार्ट रिलैक्स, लंग्स रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी कंधों पर लेकर आए। हमारे शोल्डर्स रिलैक्स, एल्बो रिलैक्स, हमारे रिस्ट रिलैक्स, हमारी उंगलियां रिलैक्स। अपना ध्यान अपनी गर्दन पर लेकर आए। चारों दिशा से हमारी गर्दन रिलैक्स हो चुकी है। हमारा चेहरा बिल्कुल शांत और प्रसन्न रखे। एक हल्की सी मुस्कान रखे चेहरे पर, कोई तनाव नहीं। पूर्ण रूप से अपने आप को शांत कर लीजिए। हमारा पूरा ध्यान अपने नासिका रंध्र पर लेकर आए, जहां से हमारी सांसें भीतर जाती हैं वहीं से सांसें बाहर जाती हैं। पूरा ध्यान हमारे नासिका रंध्र पर टिका है। अपनी सांसों को हमें ऑब्जर्व करना है।
अगर हमें सांसों का पता नहीं चल रहा है, कैसे अंदर जाती है और कैसे बाहर जाती है, तो हमारा इंडेक्स फिंगर नाक के नीचे रखें, अपनी ओठों के ऊपर, और हल्की सी गर्माहट सांसों की हमें फील होगी। बस उन्हीं सांसों को देखते रहना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। पूर्ण रूप से शांत होकर अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखना शुरू करें। कैसे हमारी सांसें भीतर जा रही हैं और कैसे सांसें बाहर आ रही हैं, बस देखते जाएं। हमारी सांसें हमें बिल्कुल सामान्य गति से लेनी है। सांसों में कोई भी बदलाव नहीं करना है। जैसे 24 घंटा सांसें अपने आप ही चलती हैं, बस उनको देखना है और कुछ भी नहीं। यही है आनापानसति ध्यान। आना का मतलब सांसों का भीतर जाना और अपाना का मतलब है सांसों का बाहर जाना। और सती माने इन आती और जाती सांसों के साथ एक हो जाना। हमारी हर अंदर जाती हुई सांस हमें ताजगी से भर रही है, एक सकारात्मकता से भर रही है। और हर बाहर जाती हुई सांस हमारे भीतर से नकारात्मकता, सब विकारों को बाहर कर रही है। एक पहरेदार की तरह हमारी सांसों के ऊपर हमें अपना ध्यान रखना है। हर जाती हुई सांस के हम साक्षी हैं और हर बाहर जाते हुए सांस के भी हम साक्षी हैं। अपनी एक एक सांस को गौर से देखें। हमारे मन में विचार उठेंगे क्योंकि मन का काम है विचारों को करना। ये विचार हमें भूतकाल में या भविष्य काल में लेकर चलते हैं, पर हमारी सांसें हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है। इसीलिए विचारों को छोड़कर हमें अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लाना है। विचारों की तरफ भी साक्षी भाव से देखें। विचारों से कोई वार्तालाप नहीं करनी है। विचार आएंगे और विचार चले भी जाएंगे, बस हमें साक्षी बनकर रहना है। हमारी हर सांस बहुत कीमती है।
हर सांस के प्रति जागरूक रहें। हमारा शरीर बिल्कुल विश्राम स्थिति में जा चुका है और हमारी सांसें और धीमी हो चुकी हैं, हल्की हो चुकी हैं। इन सांसों को देखते देखते हम शून्य स्थिति में पहुंच रहे हैं। जब भी कोई भी सोच विचार मन में उठे तो फिर से अपना ध्यान वापस अपने सांसों पर लेकर आए। यही है ध्यान की विधि, बहुत सरल ध्यान, आनापानसति ध्यान। इसी ध्यान को करके गौतम बुद्धा बुद्धत्व को प्राप्त हुए। हम भी बुद्धा बनेंगे यही ध्यान करके। जैसे जैसे हम अपनी सांसों से जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होना शुरू होता है। ये ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलती है और हमारे सारे नस नाड़ियों को शुद्ध करती है। हमें हर बीमारी से बाहर निकालने में मदद करती है, हमें स्वस्थ बनाती है। वर्तमान स्थिति में रहने से हमारा मन खुद ही शांत रहने लगता है। हम एक शांति को महसूस कर पाते हैं। ध्यान से हमारी सारी भावनाओं पर नियंत्रण आ जाता है। व्यर्थ विचारों को छोड़ देने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जो भी काम सोचते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। हमारी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। जो सोचते हैं वो होता है। सिर्फ हमें क्या करना है, अपने सांसों पे देखना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ध्यान में हमें तरह तरह के अनुभव हो सकते हैं। हमारा शरीर का भारी होना या शरीर का हल्कापन महसूस होना, प्रकृति के दर्शन होना, पहाड़ दिखना,
नदी दिखना, समुद्र दिखना। हमारे शरीर के किसी भी अवयव में, रीढ़ की हड्डी में, हाथ में या पैर में कहीं पर भी दर्द का उठना, क्योंकि ये ऊर्जा अपना काम करती है। जो होता है होने दे, जो भी अनुभव है होने दे, उसके प्रति भी साक्षी भाव रखें। ध्यान में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस खुद के साथ रहें, अपनी सांसों से जुड़े रहें। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हमारा शरीर और गहरे विश्राम में जा चुका है और सांसें इतनी धीमी हो चुकी हैं कि हमें महसूस भी नहीं हो रही है। इन दो सांसों के बीच में एक अंतराल को महसूस कीजिए। जब हम सांस लेते हैं, फिर एक छोटा सा अंतराल आएगा, फिर हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। उस अंतराल को देखने की कोशिश कीजिए। हमारा मन बिल्कुल शांत, निर्विचार स्थिति में जा चुका है। अंदर भी मौन और बाहर भी मौन। कोई भी आंखें ना खोलें। इस विचार शून्य स्थिति में गहरे उतरते जाएं, और गहरे और गहरे। सरेंडर योरसेल्फ। अगर हमें हाथ खोलना है या पैरों में दर्द हो रहा है तो बिल्कुल सहजता से हल्के से हाथों को ओपन करें या पैरों को हिलाएं। ऊर्जा के क्षेत्र को डिस्टर्ब ना करें।
ध्यान करने से हमारे जीवन में जागरूकता बढ़ती है। हर कार्य के प्रति हम जागरूकता से काम करते हैं। पूरी अपनी ऊर्जा उस काम में हम लगा देते हैं। ध्यान हमें जागरूकता से रहने की सीख देता है। जो वास्तविकता में है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, वही ध्यान है। योगी वो नहीं जो ध्यान अच्छा करें। योगी वो होते हैं जो अपने जीवन के हर कार्य को, हर अवस्था को ध्यान की तरह जिए। हर कार्य में आनंद को महसूस करें। सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक अपना जीवन जिए। दोस्तों, वही है सच्चिदानंद की स्थिति। इन सांसों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम अपने भीतर की गहराई की शांति में जा चुके हैं। उसी शांति में स्थित रहें। ये विश्व ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। हर ऑर्गन तक, हर कोने कोने में, हर कण कण में, हर अंग प्रत्यंग में पहुंच रही है। महसूस करें इस ऊर्जा को।
हमारे शरीर में जहाँ कहीं हमें दर्द है वहाँ ये ऊर्जा पहुँच रही है और हमारे दर्द को ठीक कर रही है। ये ऊर्जा हमारे सातों ही चक्रास को क्लीन कर रही है। हर चक्र को एनर्जी मिल रही है। हमारे सारे चक्र क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। ये ऊर्जा हमारे आभा मंडल में फैल रही है, हमारी चेतना का विस्तार कर रही है। ये ऊर्जा हमारे सातों शरीरों में फैल रही है। अभी ये ऊर्जा हम अपने सृष्टि में भेजेंगे, पंच तत्वों को। पूरे सृष्टि में इस ऊर्जा को फैलने देंगे। जितनी ऊर्जा सृष्टि में जाएगी उतनी ऊर्जा हम लेते जाएंगे। इस ऊर्जा से हर आत्मा ध्यानी बनेगी। इस ध्यान की ऊर्जा को हम अपने जीवन में भी उतारें, अपने व्यवसाय में, अपने रिश्तों में, अपने हर कार्य में इस ऊर्जा को यूज करें। मन में एक संकल्प करें, मैं एक योगी हूँ और अपने जीवन को योग समझकर जागरूकता से जीने के लिए मैं तैयार हूँ। खुद को यह बताते हुए इस ऊर्जा को और भीतर भरते जाएं।
हमें जब भी टाइम मिलता है ध्यान करके हमें अपनी ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। जितनी ऊर्जा बढ़ेगी हम स्वस्थ रह पाते हैं। ग्रुप मेडिटेशन करने से 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा हम पाते हैं। जब हम किसी म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करते हैं तो भी 3 गुना ऊर्जा बढ़ती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब हम ध्यान करते हैं तो 3 गुना ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। Last 5 minutes. Last 2 minutes. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियां अलग करते हुए अपने आंखों पर रखिए। 5 सेकंड रुक जाए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। कोई पानी पीना चाहता है तो पानी पी लीजिए। ध्यान के बाद पानी पीना अच्छा होता है, एनर्जी स्प्रेड होती है अच्छी तरह से। थैंक यू मास्टर्स, अच्छे से ध्यान किया सब लोगों ने। थैंक यू गीता जी, बहुत ही बढ़िया ध्यान था, बहुत ही अद्भुत ध्यान। थैंक यू सो मच। कोई Thank you, एक्सपीरियंस शेयर Gitanjali करेगा? ma'am. आपका Thank आवाज you. बहुत सुंदर है, बहुत ही सूदिंग है। थैंक यू। हाँ, बहुत ही बहुत सुंदर। प्यारी आवाज है आपकी। डीप मेडिटेशन था, आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू। थैंक यू गीतांजलि जी, काफी ऊर्जा थी ध्यान में। थैंक यू। बहुत ही आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सुमित जी? हाँ जी, बहुत ही अच्छा ध्यान था, बिल्कुल आंखें खोलने को मन ही नहीं कर रहा था वो। क्योंकि आप प्रकृति में बैठे हो ना, हरियाली में बैठे हो, इसीलिए। बिल्कुल वही प्रकृति में भी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है ना। हाँ जी, और ग्रुप में है हम सब लोग, तो ऊर्जा बढ़नी है। बहुत अद्भुत ऊर्जा थी। और आप लोग अभी योगी बनने जा रहे हो सब लोग, तो क्यों नहीं बढ़ेगी। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा या हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे? अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करेंगे। ठीक है, आज का करें मैम, शुरू करें मधुना? हाँ, शुरू कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है, हमें समझना है कि हम ध्यान सब लोग करते हैं ना, 1 घंटा ध्यान करते हैं, 2 घंटा करते हैं, पर दिन के तो 24 आवर्स होते हैं। तो हमें हमारे दिन भर कैसे योगी स्थिति में रहना चाहिए, तो योगिक लाइफस्टाइल हमें किस तरीके से प्लान करनी चाहिए या जीना चाहिए हमें अवेयरनेस के साथ, तो उसे हम आज चेक करेंगे कि कैसे हम जी रहे कि नहीं जी रहे ना, तो हमें पता चलेगा। तो करते हैं, बाद में भी गुस्सा आ जाता है कभी कुछ हो जाता है, फिर लगता है अरे ऐसे तो नहीं करना था, हो गया। तो क्यों होता है ये सब चीजें, तो हमें किस तरीके से दिन हमें गुजारना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। तो जीवन 2 तरह के होते हैं, एक होता है भोगी जीवन और एक होता है, आप लोग ये ऑन रखिए, और एक होता है योगी जीवन। अभी भोगी जीवन को समझते हैं। जो ध्यान से पहले हम जी रहे थे वो क्या था? भोगी जीवन। भोगी जीवन अर्थात क्या? सफरिंग्स। सफरिंग्स कहाँ से? आउटर वर्ल्ड से हमें सफरिंग्स मिलती है। दूसरों की बातों से दुख होना, इसने ऐसे बोल दिया तो हर्ट हो जाता है, कितने दिन तक हम भूल नहीं पाते उन चीजों को, तो कष्ट महसूस करते हैं, अंदर पेन फील करते हैं हम लोग किसी के व्यवहार से। किसी काम में कष्ट होना, काम में मन नहीं लगना, तनाव महसूस होना, ये सब चीजें जो है वो है भोगी जीवन। लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी, हमारी जो डिपेंडेंसी है सब बाहर है। कोई अच्छा बात करेगा तभी सुकून महसूस होगा, हर चीज में डिपेंडेंसी। तो ये कब होता है? जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है, तब हमें हमारे ऊपर बाहरी चीजों का प्रभाव पड़ना शुरू होता है। तो हर चीज का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तब क्या होता है? तब हमारा मन, बुद्धि, हमारे संस्कार और हमारे पांचों इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। गुस्सा जब चाहे तब आ जाता है, हाथ जब चाहे तब उठ जाता है, इस तरीके से कंट्रोल नहीं रहता है अपने इंद्रियों के ऊपर। तो इससे कहते हैं भोगी जीवन। फिर हम ध्यान में आते हैं ना, तो भोगी जीवन करते थे तब हम देखते हैं कि सही में हमारे इंद्रियां हमारे काबू में थे कि नहीं, हमारा मन समझ लीजिए है क्या कंट्रोल में, चेक करेंगे। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, बहुत ट्रबल दे रही है हमें, और उस सोच से हमें बाहर निकलना है, लेकिन हम निकल पाते हैं क्या? वही वही सोचते बैठते हैं, किसी दूसरी जगह हम मन को डाइवर्ट करने की शक्ति हमारे मन में होती है क्या?
जब हम ध्यान नहीं करते तो पहले की सिचुएशन को याद करिए, या नए लोग होंगे तो चेक करिए, तो वो शक्ति हमारे भीतर नहीं होती है। हमारा बुद्धि कोई भी सिचुएशन आए फटाक से निर्णय ले सकते हैं क्या? हम एक क्षण में बोला कि इस पे निर्णय लेना है वो तो हम ले सकते हैं क्या? हम कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, ये करें या वो करें। फिर हमारे दिन भर के जो काम होते हैं उसमें हमें खुशी मिल पाती है क्या? हम खुशी से हर काम को करते हैं क्या? एक बोझा समझ के करते हैं, तो वो स्थिति नहीं होती है हमारे भोगी जीवन में। तो जब हम ध्यान करते हैं, योगी जीवन को अपनाने लगते हैं, तो क्या होता है, मन हमारे अनुसार चलने लगता है, बुद्धि भी झट से निर्णय लेना शुरू कर देती है, और हमें हमारे जीवन में खुशी आना शुरू हो जाता है। आपने महसूस किया होगा सब लोगों ने, जैसे ध्यान शुरू कर रहे तो कुछ बदलाव हमारे भीतर होते हैं, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिससे हमें एक सुकून महसूस होता है। जो कर रहे हैं हमारी बुद्धि अलग तरीके से काम करना शुरू करती है। तो जब हमारा मन, बुद्धि, हमारे संस्कार, हमारे पांचों इंद्रियां हमारे काबू में आती है, तो वो हो गया योगी जीवन। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? तो वो है योगी जीवन। तो जब हमारे पांचों इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है, तो हमारी आंखें क्या देखेगी? बाहर सिर्फ बुराइयां देखेगी क्या? नहीं। तो दूसरों के अंदर की अच्छाइयां देखेंगे हम, बुराइयां हमें दिखेगी नहीं। तो हम क्या देखेंगे? इसमें क्या अच्छा चीज है। पहले जब हम भोगी जीवन में होते हैं तो सबकी बुराइयां निकालने में पहला नंबर रहता है, पर जब हम, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है सभी को? ओके। तो सब में हम अच्छाइयां देखेंगे, कानों से क्या सुनेंगे? सब अच्छी बातें सुनेंगे हम, सिर्फ निंदा नहीं सुनेंगे किसी की। अगर हम बात भी करते हैं तो किसी को सुख मिले या किसी को हम सम्मान दे पाए, ऐसे शब्द बोलेंगे, राइट? योगी जीवन में कभी कभी हो जाता है ना, बोला जाता है, बाद में अवेयरनेस आती है, अरे मैंने तो बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग हो गई, तो कुछ तो बोलना था, नहीं बोलना था, लेकिन बोल पड़े, इस तरीके से। कभी इतना गुस्सा आ जाता है, बेटे पे हाथ हाथ नहीं उठाना होता है लेकिन हम उठा देते, इतना मार पीटते, बाद में हमें पश्चाताप होता है, अरे मैंने क्या कर दिया। तो ये स्थिति जो है, कुछ चीजें हम खा लेते हैं, अरे मुझे वो तो खाना नहीं था, फिर भी मैंने इतना खा लिया, वजन बढ़ा लिया, बाद में पता चलता है ये सब क्या है? ये भाषा सब भोगी जीवन की है। ये सब गलत बातें होती है हमारे साथ, जो भोगते हम, सफरिंग्स को भोगते हैं, हमें पेन होता है, दुख होता है, दर्द होता है इन सब चीजों से। अगर हमारी आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार और 5 कर्मेंद्रियों की गुलाम है, तो वो हो गया भोगी जीवन। जहां मन बहुत ज्यादा सोचता है, इतना सोचता है, इतना ओवर थिंकिंग हो जाता है मन का, तो हम सोचते कुछ है और करते कुछ है, राइट? जैसे मैंने बोला, हाथ उठाना नहीं था, उठ गया, ये बात बोलनी नहीं थी लेकिन बोल दिया, ये खाना नहीं था लेकिन खा लिया। ये सब चीजें होती है ना हर एक के साथ, थोड़ा रिलेट करना इन चीजों को, होता है, हर एक के साथ होता है। तो फिर और क्या होता है, हमारी बुद्धि भी निर्णय नहीं ले पाती है। हमें कुछ डिसीजन लेना है तो हम किसे पूछते हैं? सादा ड्रेस भी लेना है तो हम नहीं डिसाइड कर पाते, ये लूं या नहीं लूं। 10 साड़ियां देखेंगे और अपने फ्रेंड को पूछेंगे, फिर भी ये लूं या नहीं लूं, तभी भी हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये तो छोटी बात हो गई एक मटेरियल चीज की, लेकिन बड़े बड़ी चीजों में भी हम, हमारे डिसीजंस दूसरे के ऊपर हमारे रहते हैं कि भाई आप बताओ, हम खुद निर्णय नहीं ले पा रहे। तो हमारा काम है, लेकिन दूसरा हमारे बीच में आएगा तो हमारे डिसीजन जो है वो हमारे कर्म बनते हैं, तो वो हम हमारे कर्म दूसरों के हाथ में दे रहे हैं, राइट? तो जो कर्म हमारे भाग्य बनते हैं, तो उसका निर्णय किसे लेना चाहिए, दूसरों को या हमें? खुद को ही लेना चाहिए ना। तो इन कर्मों का कुछ परिणाम भी होता है, फिर गलत हो गया तो हम किसे दोष देंगे? जिसने हमें बोला डिसीजन ये करना है करके, तो फिर और डिपेंडेंसी बढ़ गई दूसरे के ऊपर, राइट? तो ऐसे ही हमारे जो है पेन्स बढ़ते जाते हैं, दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर रहते हैं हम लोग। फिर हमारे जो संस्कार है वो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हमारे संस्कार हम, जैसे खुद का स्वभाव को ही हम संस्कार मान के बैठे, जैसे चिंता करना, चिंता तो होनी है, बेटा बाहर गया है कब लौटेगा, तो अननेसेसरीली चिंता ही करते रहते हैं, वो तो आ जाएगा खुद से टाइम पे, फिर भी चिंता रहती है। कितनी सारी चीजों की हम चिंता करते हैं जिनकी नहीं करनी चाहिए। खाना बनाने तो भी चिंता होती है होती है कि नहीं? मेहमान आ रहे तो चिंता में आ जाते हैं, अरे भाई क्या बनाओगे, अरे कितना स्ट्रेस में आ जाते हैं हम लोग। जजमेंट करना, निंदा करना, 4 औरतें मिलेगी तो क्या करेंगे? गपशप करेंगे, बातें करेंगे, एक की दूसरे आवाज आ रही है मैम? डर लगना,
हर्ट होना, किसी ने बोल दिया हमें हर्ट हो गया, किसी के ऊपर हम अपेक्षा रखते हैं, ये हमारे नेचुरल संस्कार समझ के हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीजों को, और यही संस्कार हम दूसरे लोगों में भी देख रहे हैं, यही हमें बाहर भी दिखता है और खुद के अंदर भी हम यही देख पा रहे हैं। और जो हाई वाइब्रेशन बढ़ाने वाले संस्कार जो है, हम हमारे भीतर होने के बावजूद हम कहाँ ढूंढ रहे, बाहर ढूंढ रहे, कौन सी चीजों में, जैसे मैं क्या खाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्या पहनूंगी तो अच्छा लगेगा, किससे मिलूंगी तो अच्छा लगेगा, मैं क्या अचीव करूंगी तो अच्छा लगेगा। तो सब खुशी कहाँ है, हमारी बाहर है, भीतर कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है हमें, जो कुछ है वो बाहर है, राइट। डिपेंडेंसी हो गई है खुशी के लिए। तो क्योंकि हमारे जो बेसिक संस्कार है हमारे सोल के, सुख शांति, इसके विपरीत हम बाहर जा रहे, तो हम कमजोर हो चुके हैं, हमारी सोल जो है कमजोर फील कर रही है। जब तक हम, हमारी आत्मा इंद्रियों पर राज्य नहीं करेगी, हमारे जो पांचों इंद्रियां हमारे वश में नहीं आएगी, काबू में नहीं आएगी, तब तक हम योगी जीवन नहीं जी सकते हैं। पहली बात, ध्यान में बैठते कितने विचार आते हैं, पता चलता है ना, कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। तो हमें इन सबको वश करने के लिए हम ध्यान करते हैं, और जब तक हम योगी नहीं बनेंगे तब तक हमारा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहेगा, हमारी मन की शांति नहीं रहेगी, रिश्तों में मधुरता नहीं आएगी, और हम एनवायरमेंट को बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है तो हमें क्या करना है, योगी लाइफस्टाइल को अपनाना है। तो ये योगी लाइफस्टाइल क्या है वो समझेंगे आज हम। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं ना खुशी के लिए, तो वो बाहर के साइड कर रहे हैं। तो हमें मेहनत कहाँ करनी है, हमें मेहनत करनी है भीतर, अपने अंदर हमें मेहनत करनी है। जैसे हमें क्या लगता है बाहर ठीक हो जाएगा तो अंदर ठीक हो जाएगा। जैसे कोई रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो हम क्या सोचते हैं, ये रिश्ता ठीक हो जाएगा ना, मेरा मन अच्छा हो जाएगा, या मेरे पति कार ले लेंगे ना बड़े, तब मैं खुश हो जाऊंगी ना, तब ठीक हो जाएगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। हम 1 BHK से 2 BHK में जाएंगे ना, तभी मेरा मन शांत होगा। तो ये जो चीजें है ना, ये बाहर है। तो हमें क्या लगता है बाहर फिक्स करेंगे अंदर फिक्स होगा। तो हम इक्वेशन कैसे बना रहे हैं, आउटसाइड इनसाइड, वैसे नहीं, इनसाइड आउटसाइड इक्वेशन है। तो सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। समझ आ रही है ना बात। तो बाहर से अंदर कुछ ठीक नहीं होने वाला है, अंदर से ही हमें बाहर ठीक करना है हर चीज को। तो उसी के लिए हमें जीना है हमारी योगिक लाइफस्टाइल। अगर हमें मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है, या वजन भी इवन बढ़ता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है, आपको लाइफस्टाइल में सुधार लाना पड़ेगा, राइट। तो लाइफस्टाइल, राइट, लाइफस्टाइल को समझते हैं, क्या है लाइफस्टाइल। लाइफ माने प्राण या चैतन्य। अगर हमारे बॉडी से लाइफ ही निकल जाए तो क्या रहेगी, डेड बॉडी, राइट। तो ये जो लाइफ है, लाइफ माने चैतन्य, राइट। ये जो चैतन्य या आत्मा है, कैसे सोचती है, कैसे निर्णय लेती है, कैसे खाना खाना है, कैसे पीना है, इस शैली को समझना ही लाइफस्टाइल है। समझ आ रहा है, हम कैसे जीते हैं वो है हमारी लाइफस्टाइल। जो चैतन्य हमारे अंदर है, वो जो हमें सोच देती है करने का, वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से बोला है, मीन्स एक स्वस्थता किसे कहेंगे हम, स्वस्थ व्यक्ति किसे समझेंगे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक श्लोक है आयुर्वेदा में, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। समदोषाः सम अग्निश्च सम धातु मल क्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थेत्यभिधीयते। इसका मतलब है समदोषाः, शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उसमें इम्बैलेंस आता है तो हम बीमार होते हैं। सम अग्निश्च, अगर अग्नि भी कम ज्यादा हो गई, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। सम धातु, जो डाइजेशन के बाद धातु का फॉर्मेशन होता है, रस रक्त मांस मेद मज्जा रज्जु शुक्र, तो ये धातु भी ठीक से बनने चाहिए, तभी उसे हम स्वस्थ कहेंगे। मीन्स हमारा डाइजेशन, मल क्रिया मीन्स मल विसर्जन भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ यही स्वास्थ्य है क्या, दोष अच्छे रहेंगे, अग्नि अच्छा रहेगा, या धातु ठीक रहेंगे, ये तो शरीर के लेवल पे हो गया। तो दूसरे लाइन में कहा है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। जब हमारा मन और हमारे पांचों इंद्रियां जब प्रसन्न रहेंगी, तभी हम कह सकते हैं हम स्वस्थ हैं। तो ये प्रसन्न रहने के लिए हमें क्या जीनी है, योगिक लाइफस्टाइल। समझ आ रहा है सबको, कुछ भी कहाँ पे भी जाओ हमें योगिक लाइफस्टाइल पे आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझेंगे कि आप नोट डाउन करना या ध्यान में रखना मैं जो बातें अभी बताऊंगी, क्योंकि हम सबको फॉलो करना है इन सब चीजों को। तो हम पहले हमारी योगिक लाइफस्टाइल में
पहला पार्ट होता है ब्रह्मचर्य। योगी अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने क्या कि भाई हम तो संसार में ही, ब्रह्मचर्य कैसे हो पाएगा, क्या है ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य है एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ, प्यूरिटी वाला आचरण, प्यूरिटी के साथ जीना एकदम, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी सबके बीच में रहते हुए, संसार में रहते हुए सबके साथ प्यूरिटी से रहना, यही है ब्रह्मचर्य। तो हमारी सोच, हमारा नजरिया में प्यूरिटी होनी चाहिए, हमारी भावनाएं जो अंदर है वही बाहर होनी चाहिए, सोचना एक करना एक ऐसे नहीं होना चाहिए। और हमारे अंदर से मैं तो होना ही नहीं चाहिए। मैं ईगो जो होता है ना, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, वो है, हम तो बस निमित्त मात्र है। इस शरीर में कुछ दिन के लिए इस स्थिति में रहना ही ब्रह्मचर्य है। उस सत्य को जानना और प्यूरिटी के साथ जीना। तो प्यूरिटी कहाँ पे आ गई? तो प्यूरिटी हमारे थॉट्स में होनी चाहिए, प्यूरिटी हमारे वर्ड्स में होनी चाहिए, प्यूरिटी हमारे एक्शंस में होनी चाहिए, राइट? तो योगी यानी क्या कि वो कंटेनमेंट के साथ रहे, एक संतुष्टता के साथ रहे और प्रसन्नता के साथ रहे। यही है एक योगी की पहचान। हम ध्यान करके फिर बाद में नाराज रहेंगे, इधर उधर 10 काम करेंगे, वो नहीं, हर पल जागरूकता के साथ। तो हमें क्या अपने थॉट्स में प्यूरिटी लानी है एकदम। तो वो है ब्रह्मचर्य का जीवन हमें जीना है, पहला पॉइंट। उस तरीके से दिन भर हमें मैं क्या सोच रही हूँ इसके ऊपर ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो हमें एक ब्रह्मचर्य की तरह लाइफ जीना है। फिर दूसरा पॉइंट आएगा, हमें योग निद्रा और ब्रह्म मुहूर्त। कितने लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? सब लोग हैंड रेस कीजिए। कौन कौन लोग उठता है सुबह सुबह? कितने हाथ मैं रेस है? अच्छा, तो हाँ, तो कल से आप सब लोग उठने वाले हो, इसीलिए मैंने हैंड नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी लेक्चर के लिए तब मैं पूछूंगी कि कितने लोग उठना शुरू किए, ठीक है? तो योग निद्रा मीन्स वो जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है वो है 4 to 5 मॉर्निंग में, ठीक है? तो ये जो टाइम है ना, हाईएस्ट वाइब्रेशन वाला टाइम होता है। जो 24 घंटे होते हैं हमारे दिन भर के, उसमें ये एकदम 4 to 5 बहुत अच्छा टाइम होता है, जहाँ पे योगी उस समय जगना ही चाहिए। अगर योगी सोया हुआ है तो वो बहुत कुछ खोता है। तो उस टाइम पे कुछ भी करके हमें उठना है तो उठना है। तो आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है, हम सोते ही 11-12 बजे, हम कैसे उठ पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं हमारे। जो यही आ रहा होगा ना आपके मन में, इतने काम रहते हैं, आप बोल रहे हो उठ जाओ, इतना इजी है क्या? बिल्कुल इजी है दोस्तों। क्या करना है हमें? अगर किसी चीज की आदत लगानी है तो थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा। तो हमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी, आप ट्राई करना, 15 दिन ट्राई करना और मुझे बताना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आपको जो भी, आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो 8 बजे के बाद मोबाइल में इसको मैसेज करो, उसको मैसेज करो। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद भी हम सोते तक मोबाइल को देखते रहते हैं, इसको मैसेज डालो, उसको, हमेशा उस चक्कर में पड़े रहते हैं, फोन को छोड़ते नहीं सोते तक। तो 8 बजे ही हमें इन चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाना है, पहली बात। क्योंकि हमें अगर जल्दी 10 बजे तक रात को हमें डीप स्लीप में जाना चाहिए, नहीं 10 बजे तो 10:30 पौने 11 बजे तक तो हम डीप स्लीप में जा ही सकते हैं, अगर हमने सोचा तो। बस मन का काम है, एक बार सोच लिया तो ही होता है, नहीं सोचोगे इसीलिए नहीं होता है, सोचना पड़ेगा ना। अगर हमें परफेक्ट हेल्थ चाहिए, हमारे रिलेशंस अच्छे चाहिए, हमें हर जगह खुशी शांति चाहिए, तो हमें इन आदतों को अपनाना ही पड़ेगा। 8 बजे हमने डिस्कनेक्ट कर लिया, तो अगर हम ऐसे सोते हैं और जब हम उठेंगे सुबह, तो आपको कैसे फील होगा? एकदम वाइब्रेंट फील होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी आप फील करोगे। अगर आप 10 बजे सो रहे हो और सुबह 4-पौने 4 बजे उठ रहे हो, अगर आप सोते हो 12 बजे और उठते हो 4 बजे, तो आपको डाउन फील होगा, अरे यार नहीं अच्छा लग रहा है, फिर सो जाते हो आप। वैसे नहीं करना है आपको, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो टाइम पे उठने से इंट्यूशन पावर बहुत हाईएस्ट होता है। वो टाइम पे आपकी चेतना बहुत विकास कर सकती है, आपका ध्यान की ग्रोथ हो सकती है। आप अगर जॉब करते हो तो अच्छे अच्छे आइडियाज आपको आ सकते हैं वो टाइम पे। वो बहुत मिरेकुलस टाइम होता है, कुछ भी संकल्प करने के लिए श्रेष्ठ टाइम होता है। तो आपको उस टाइम को बिल्कुल मिस नहीं करना है। दिन भर का क्वालिटी टाइम वही है, और मोस्ट ऑफ द लोग उसी टाइम को सोते हैं, और बस ध्यानी और योगी लोग उस टाइम पे जगते हैं। तो इसीलिए हमें योगी बनना है। तो सब लोग उठोगे ना कल से? हैंड रेस कीजिए जो कल से उठने वाले हैं। सभी लोगों के हाथ ऊपर चाहिए। रानी जी, आप नहीं उठने वाले हो क्या कल से?
ठीक है, सबको उठना है ना, नहीं तो मैं सबके नंबर लेके उठाऊंगी, मैं एक ग्रुप कॉल करूंगी, मैं सबको जगा दूंगी, ठीक है। ठीक है, सब लोग उठेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपीरियंस करूं छोटा सा? हाँ मैम एंड में बताएंगे क्या, नहीं तो लिंक टूट जाएगी लेक्चर की ना, एंड में बात करेंगे हम, बताना शेयर करना पक्का। जैसे खाना पीना भी हमारा सात्विक होता है, वैसे हम जो देखते हैं या पढ़ते हैं वो भी हमारा कैसे होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो हमें स्पिरिचुअल कंटेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे हमें हाई एनर्जी मिलती है। और हमें जहाँ पे ईगो है, जेलसी है, लस्ट है, ऐसे मटेरियल को देखना या सुनना नहीं चाहिए या पढ़ना नहीं चाहिए, जिससे हमारी एनर्जी लो हो जाती है। तो हमें कैसे बुक्स पढ़ने चाहिए, स्पिरिचुअल कंटेंट वाले। पथरी सर ने कितनी बुक्स पढ़ी है सबको पता है, 1 लाख के ऊपर उन्होंने बुक्स पढ़ी है। तो वो हर एक को बोलते हैं कि बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ज्ञान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान से हमारा विस्तार होता है बहुत ज्यादा, और हम हमारी एनर्जी में बहुत मीन्स क्या होता है, इंक्रीज होती है हमारी एनर्जी। तो सोने से पहले और सोने उठने के बाद 1 घंटा जो होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव मोड में होता है। तो इसीलिए जो हमारी नींद है ना, वो एक हीलिंग का काम करती है, हमारा शरीर जो है हीलिंग मोड पे जाता है, और हमारे मन की स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ होती है नींद में। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब रात को हम 10 बजे सो रहे तो 9 बजे से 10 बजे तक हमें क्या करना चाहिए, एक तो मेडिटेशन करना चाहिए या कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए। हमें फोन या टीवी पे सीरियल या फैमिली के साथ इधर उधर की बातें वो नहीं, वो जो 1 घंटा है वो खुद के साथ स्पेंड करना है आपको। कोई भी बुक पढ़ो, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आप सोओगे उसी एनर्जी के साथ आप उठोगे, और इतना पीसफुल नींद होगा, और सुबह उठने के बाद आपको लगेगा ही नहीं आपकी नींद पूरी नहीं हुई है करके, फिर आप फिर एनर्जाइज होके उठोगे मॉर्निंग में। इसे कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा यानी योग की स्थिति में सोना। ऐसे ही टीवी देख के सोना बोले तो भोगी जीवन वाले लोग सोएंगे, वैसे हम कैसे सोएंगे, अच्छा कंटेंट पढ़ के हम सोने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा शरीर भी हील हो जाए और हमारा मन भी श्रेष्ठ स्थिति में रात भर रहे। तो इस तरीके से हमें करना है। तो योगी जीवन की शुरुआत जो है ब्रह्म मुहूर्त से होनी चाहिए, ठीक है, शुरुआत जो है ब्रह्म मुहूर्त से। योग, योग अर्थात कनेक्शन। योग युज धातु से ये शब्द बना है, संस्कृत शब्द है युज। युज का मतलब है कनेक्ट होना। तो कनेक्ट किस चीज से होना है हमें, हम सुबह उठ के अपने स्वस्थिति में, राइट, हम आत्म स्थिति में रहेंगे मॉर्निंग में, और हम कहाँ कनेक्ट होने का सोचेंगे, उस परमात्मा से हम कनेक्ट होने के लिए सुबह सुबह बैठेंगे। तो यही है योग, राइट। योग का मतलब ही यही है, हम परमात्मा से जब जुड़ेंगे, वही है योग का असली अर्थ। 2 चीजों का मिलन ही योग है। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए अपने दिनचर्या में, नेक्स्ट पॉइंट, हमें योगा और प्राणायाम करना चाहिए अपने शरीर के लिए। हमने ध्यान कर लिया सुबह 4 से 5, 5:30, 6 बजे तक जो भी है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए, बॉडी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, और हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें कुछ देर के लिए प्राणायाम करने चाहिए। फिर वो हो गया, उसके बाद वो भी हमें आत्मस्थिति में ही करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रह के ही करना है। चलो प्राणायाम कर रहे हैं और सोच रहे कुछ, ऐसे नहीं करना है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें अपनी सांस और ब्रीथ के साथ ही होना जरूरी है। फिर उसके बाद है ज्ञान योग। कुछ स्पिरिचुअल स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुबह सुबह भी थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा नॉलेज सुन लीजिए। जैसे हमारे PSSM में ध्यान के बाद, जैसे अभी ध्यान किया उसके बाद हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, अभी जैसे आप ग्रहण कर पा रहे हैं ना इन सब चीजों को, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि स्पिरिचुअल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मॉर्निंग में ध्यान के बाद अगर ऐसा स्पिरिचुअल स्वाध्याय करते हैं कुछ, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। अभी सुबह सुबह देखो हमने क्या क्या कर लिया, योगा प्राणायाम कर लिया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे मेडिटेशन कर लिया, कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान को ले लिया, तो क्या हो गया, अल्टीमेटली हमारी एनर्जी बढ़ गई सुबह सुबह ही। तो दिन भर में इतनी एनर्जेटिक आप फील करोगे, आप जब देखोगे एक एक दिन बढ़ते जाएगा आपका इस दिनचर्या के साथ, तो आपके एनर्जी लेवल में डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिखेगा। तो दिन भर में अगर कोई ये जो भी कर्म है आपके, जो भी काम है, पूरी सफलता से होने वाले हैं, क्योंकि सुबह इतनी अच्छी हुई है, इतना एनर्जी है आपके भीतर। अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो स्थिति आपको नीचे गिरा पाएगी क्या, क्योंकि सुबह तो आपने इतनी एनर्जी ली, तो कोई स्थिति आके आपको नीचे कर सकती है क्या, बताइए मुझे, नहीं। क्योंकि आपकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ होगी कि उस स्थिति को नमना पड़ेगा, वो नॉर्मल। अब कुछ भी होगा तो टेक इट इजी, आप उस स्थिति में रहोगे, क्योंकि आपकी स्थिति को कोई आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता है।
तो इसीलिए वो श्रेष्ठ स्थिति में आपको कब बनानी है, मॉर्निंग में बनानी है। तो मॉर्निंग में दिनचर्या में ये हम हाई एनर्जी लेंगे और दिन भर उसको यूज करेंगे ताकि कोई आके कोई भी समस्या हमें डिस्टर्ब ना कर सके। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान जो लेंगे तो अभी आप एक एक शब्द अंदर लेना है आपको, फिर वो जो शब्द अंदर जाएगा वो क्या बनेगा, आपका संकल्प बनेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सोच रहे हैं ना अंदर, हाँ मैं उठूंगी कल से, आपके मन में चल रहा होगा हाँ मैं पढ़ूंगी, इतना अच्छा बेनिफिट है तो मैं जरूर पढ़ूंगी, क्यों नहीं पढ़ूंगी ना, ऐसे आपके माइंड में चल रहा है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ आपके मन में क्या हो रहा है, संकल्प उठ रहे हैं, राइट, हाँ मैं करूंगी ऐसे। तो ये संकल्प आपके कल क्या बनने वाले, कर्म बनने वाले हैं। कल आप 4 बजे उठोगे तो आपका वो कर्म बन जाएगा, क्योंकि अभी संकल्प किया, मॉर्निंग में कर्म बन जाएगा, फिर आपका कर्म क्या बन जाएगा, आपका संस्कार बन जाएगा, आदत बन जाएगी। आप एवरीडे ब्रह्म मुहूर्त को उठोगे तो आपका संस्कार बन जाएगा, फिर यही संस्कार आपका भाग्य बनेगा। समझ आ रहे हैं, यही संस्कार आपके साथ आएगा, राइट। जैसे कल श्वेता मैम ने बोला था ना, ये ध्यान जब करते हैं तो यही जमा पूंजी हमारे साथ जाती है आगे। यहाँ का घर गाड़ी सब इधर ही रह जाता है, ठहरा का ठहरा इधर ही रह जाता है, क्या साथ में जाएंगे, हमारे संस्कार हमारे भाग्य हमारे साथ जाते हैं। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आएंगे यौगिक दिनचर्या में, हमारा भोजन पे आएंगे, भोजन कितना महत्वपूर्ण है। तो 2-3 बार भोजन करते रहते हैं हम, दिन भर खाना पसंद करते हैं, तो आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आहार से हमारा व्यवहार बनता है, हमारा अन्न से हमारा मन बनता है, जैसे पानी पिएंगे वैसे हमारी वाणी बनती है। तो आहार पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। तो पेट भरा हुआ है तो भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, पेट में भूख है तभी हमें खाना खाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्राणिक एनर्जी ज्यादा हो। ठीक है, तो आहार में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस प्राणिक एनर्जी वाला फूड, प्लांट बेस्ड डाइट आपको खाना है, जिसमें दर्द हो, गुस्सा हो, फिर हिंसा हो, मृत्यु हो, ऐसा फूड खाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगी एनर्जी, नहीं मिलेगी, स्वाद मिलेगा सिर्फ, लेकिन हेल्थ मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। प्रोटीन मिलेंगे, हेल्थ मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। किसी का मृत्यु करके, हिंसा करके हम खाना खाए, उससे हमें हेल्थ मिल ही नहीं सकती है। तो हमें घर का खाना खाना चाहिए, घर में बैठ के बाहर का ऑर्डर नहीं करना है। घर में खाना खा रहे बाहर का ऑर्डर करके, वो नहीं चलेगा। आजकल तो चलो घर में बैठ के ही खाना खा रहे, हम बाहर ही नहीं जा रहे, लेकिन घर पे कहाँ का खाना आ रहा है, बाहर से नहीं आना चाहिए, घर पे ही हमें पका के खाना चाहिए। और वो खाना भी कैसे पकाना चाहिए, हमें कुछ भजन, कुछ मंत्राज हमारे किचन में चला के अच्छे वाइब्रेशन के साथ बनाइए, क्योंकि वो बहुत एक प्रसाद के जैसा बन जाएगा। अगर आप भजन लगा के उसको बनाओगे तो इतनी सारी एनर्जी आप फूड के माध्यम से लोगे। फिर अटेंशन रखना है खाते वक्त भी, कि हमें जो फूड मिला है उसको फुल ग्रेटिट्यूड भाव से ग्रहण करना है। सिर्फ थाली में आया, भूख लग गई, फटाफट खा लिया, कुछ ग्रेटिट्यूड भाव ही नहीं अंदर, वैसे नहीं। तो थोड़ा सा कुछ टाइम नहीं लगता है, 5 सेकंड बहुत हो जाते हैं वो भाव निर्माण करने के लिए। बस एक बार उस भाव को निर्माण किया और उसको ग्रहण किया, फिर सोचिए उस खाते वक्त की इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, किसान कितने मेहनत करते हैं, नेचर से बारिश होती है, नेचर को कितना बैलेंस रखना पड़ता है हर चीज का, उसके बाद एक एक चीज हमारे पास आती है, फिर नमक मिर्च कितने सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है एक मेनू में, तब जाके वो कंप्लीट होता है और हमें कितना स्वाद और मन की तृप्ति मिलती है। तो एक जस्ट इमेजिन कीजिए कितना वो आपका जो फूड है ना, वही मेडिसिन बन जाएगा अगर आप उस भाव से खाते हो। तो इस तरीके से योगी जीता है, खाता है तो भावपूर्वक खाएगा, सोता है तो योग निद्रा में सोएगा, राइट, इस तरीके से। फिर खाते वक्त बिजनेस की बातें, टीवी पे कुछ क्रिमिनल सीरियल चल रहा है, कुछ भी देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, ऐसे ही नहीं खाना है। तो क्या खा रहे, किस स्थिति में खा रहे, वो भी बहुत जरूरी है। तो हमारी स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन शांत स्थिर करके हमें खाना खाना चाहिए। अगर फैमिली के साथ बात करके खा रहे तो खुशी की बात करके खाइए। तो जैसे हमें इस तरीके से खाना बहुत जरूरी है, जैसा आहार वैसे आचार और हमारे विचार रहेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्म योग, यानी सब कुछ हमने श्रेष्ठ स्थिति में कर लिया, सुबह उठ लिए, ध्यान किया, प्राणायाम किया, योगा किया, नॉलेज को भी ग्रहण, नॉलेज भी लिया, स्वाध्याय किया। फिर कर्म करते हुए हमें अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। जो भी दिन भर में काम होंगे, सुबह तो इतनी एनर्जी ले ली, फिर अटेंशन कहाँ चाहिए, अपने कर्मों पर। तो मैं कैसे किसी से बात कर रही हूँ, जो मैंने नॉलेज लिया है उसको अप्लाई करना है हमको, जो हमने स्थिति को बनाया है उस स्थिति में रहना है।
अगर सुबह आज हमने सीखा है कि गुस्से पे ऊपर कंट्रोल करना है, तो दिन भर में बच्चे के साथ, पेशेंट्स के साथ बिहेव करना है, वो खुद के ऊपर अप्लाई करना है हमें, तो खुद को नोटिस करना है हमको, ठीक है। तो हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारा व्यवहार उसी तरीके का हो, ठीक है। फिर कर्म में धन कमाना भी आता है, जो हम काम करते हैं। धन माने वे, हाउ वी अर्न द मनी, राइट। धन भी सात्विक दुआओं से हमें पाना है। जैसे ईर्ष्या के साथ, कंपटीशन के साथ, जेलसी के साथ, दूसरों को फंसा के कमाया हुआ धन लक्ष्मी नहीं बन सकता है। तो हमें धन भी दुआओं के साथ कमाना है, वो भी हमारा कर्म का भाग है। उसके बाद में हमारे बोल, किसी को डांटना, ग्लानि करना, स्ट्रेस देना, ये सब चीजें नहीं करनी हमें बिल्कुल। योग स्थिति में रह के कर्म करना है, कर्म योग नहीं, योग स्थिति में रह के कर्म करना है, स्थिति वही होनी चाहिए। इसे कहते हैं कर्म योगी जीवन। उसके बाद में सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सेवा बोले तो धन से सेवा हम किसी के कर सकते हैं, किसी गरीब को थोड़ा सा सामान दे दिया तो हमें बहुत खुशी और दुआएं मिलती है। बच्चों का उसके बाद में म्यूट रखिए उधर से, रानी जी म्यूट रखिए उधर से, म्यूट रखिए। म्यूट किया हुआ हो जाएगा। कर्म से सेवा कर सकते हैं, किसी को सहयोग करना, किसी को मदद करना, अपने वाणी से सेवा कर सकते हैं। किसी दुखी को थोड़ा शब्द से सहानुभूति भी दिया तो भी उसको कितना सुकून मिलता है, वो भी एक सेवा है। फिर सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। आप जब योगी स्थिति में रहोगे, आपको नहीं पता आप सृष्टि के लिए कितना बड़ा काम करोगे। आप जब योगी की स्थिति में रहते हो तो आपके संकल्प बहुत श्रेष्ठ होते हैं, और संकल्प श्रेष्ठ होने से आपके वाइब्रेशंस प्योर होते हैं, और वही वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में फैलते हैं। तो आप सोचिए, हर कोई योगी बनेगा तो कितने श्रेष्ठ वाइब्रेशन हमारे एनवायरमेंट में होंगे, और हमारी सृष्टि कितनी क्लीन रहेगी, राइट। आप सोच के देखो थोड़ा सा, हम एक साथ आते तो कितना माहौल बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है अच्छे से। तो इस तरीके से हमें करना है। फिर हर घंटे और लास्ट जो है मनसा सेवा बहुत जरूरी है। तो हर रोज हम मेडिटेशन करके अपने वाइब्रेशंस जो है वो पंच तत्वों में सेंड करें, वो भाव मन में रखें। और जो हमारा लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हर घंटे में थोड़ा सा पॉज लेना है हमको, 1 मिनट चाहे 2 मिनट, और अपना थॉट्स को चेक करना है। अरे इस 1 घंटे में मैंने कुछ बुरा तो नहीं सोचा, अपने एनर्जी को चेक करना है। थोड़ा सा ध्यान देके अपने विचारों को कट ऑफ करके अपनी सांसों पे आना है, ताकि अगला 1 घंटा आपका अवेयरनेस में जाएगा, और लास्ट 1 आवर में आपसे कुछ गलती हुई तो उसका आप नोटिस करोगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे धीरे, जैसे हम पानी पी के एनर्जाइज करते हैं खुद को, राइट, दिन भर में जब बीच में पानी पीते, वैसे ही हमें थोड़ा सा 1 मिनट अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है और हमें एनर्जाइज करना है। तो योगी जीवन अर्थात खुद को हमेशा 101 एनर्जी से भरे हुए रखना, हमारे एनर्जी को ड्रॉप डाउन नहीं करना है। तो जितनी एनर्जी हमारी ज्यादा रहेगी उतना हम योगी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम सादगी का और अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये होती है योगिक लाइफस्टाइल। तो हम छोटा सा रिकैप करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, आप बोलिए। पहला क्या है, ब्रह्मचर्य, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है योग निद्रा, राइट। उसके बाद में क्या है, हमारा खान पान, हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, हम कैसे कर्म करते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों ने समझ लिया होगा, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे, और आप लोग, आशा करती हूँ कि कोशिश करेंगे एक योगिक लाइफस्टाइल जीने की। चलिए, आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट। चलिए, सब लोगों को समझ में आया आज का टॉपिक? मेरी आवाज आ रही है उधर?
हाँ जी बोलिए सुमित जी। गीतांजलि काफी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो दोपहर मुफ्त में उठने का भी मेडिटेशन बहुत बढ़िया था। तो काफी चीज मैं भी अभी उठने लग गया हूँ। वैसे तो पहले तो जैसे उठा नहीं जाता था जी सुबह से। अब जॉब भी में लगी हुई है, नौकरी भी, तो सुबह से अब डेली ना 4:30 बजे 4 बजे खड़ा हो जाता हूँ जी। और वेरी नेचर गुड, में चला जाता हूँ, बहुत वेरी बढ़िया हो गुड। रहा वो सब कुछ। और ये ध्यान तो फॉरेस्ट का हो ही रहा डेली सर, मैं इवनिंग वाला। तो काफी इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर। तो काफी आपका सेशन ये प्रियंका जी का जुड़ गया ना आपके साथ में, तो योगा भी हो रहा, तो सूर्य नमस्कार भी करने लगे मुझे मैं, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू आपका बहुत बहुत जी। थैंक यू सुमित जी। और अवेयरनेस इतनी होगी जी ना, अब तो हर घंटे जैसे बोला कि आपने, हर घंटे अपने आप ही बन रही है, उसमें देखने की जरूरत नहीं। मेरा तो वैसे ट्रेनिंग का काम है, ट्रेनिंग देता हूँ मैं। तो जैसे बातें करता हूँ ना, खुद ही ऊर्जा महसूस इतनी होती है, अपने आप ही अवेयरनेस। बातें मैं बोल भी रहा होता हूँ, फिर भी मैं अवेयरनेस में होता हूँ। मुझे मतलब पहले मैं कंफ्यूज हो जाता था बीच बीच में, यस पर मुझे यस, बोलते समय भी अवेयरनेस लग रही है। खुद भी मैं उस टाइम प्रेजेंट मूवमेंट में फील करने लगा हूँ। इतनी अच्छी फील कर रहा हूँ आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सुमित जी आपका, ऐसे ही लगे रहिए। यूनिवर्स का थैंक्स जी, आप सबका थैंक्स मास्टर्स का, तो इतनी यूनिवर्स को एक पॉजिटिव ब्लेसिंग के साथ में हर कोई इतना अच्छा वो चल रहा है जी, वाइब्स के साथ में आप। हेलो, वो कौन मास्टर थे, उनको शेयर करना था, मैं चले गए क्या वो? बीच में शायद चले गए। हैंड रेस किया था। नहीं, कुछ तो सेशन में ही बात कर रहे थे कि उनको कुछ शेयर करना है, पर अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ जी हाँ, गीतांजलि मैम, बहुत बहुत सुंदर विजडम शेयर किया आपने। बहुत अच्छा लग रहा था सुनना, बस लग रहा था बैठे हुए आपको सुनते रहो, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही। बस अब सुबह 4 बजे उठने का बनाना है, सुबह 4 बजे ही नहीं उठ पाती, नहीं 6:30 पे तो उठ जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, सब लोगों को उठना ही है, 4 to 5 बैठना है। कुछ भी हो, 4 दिन आपको लगेगा, और सोने का टाइम कीजिए, अपने आप हो जाएगा। जो मैंने बोला है ना आपको, थोड़ा सा उस ट्रिक को फॉलो कीजिए। हाँ, अब तो देखिए मेडिटेशन करके ही सोते हैं रात को। हम्म। हाँ, 10 बजे, मतलब तो ये लगता है कि चलिए हमने 10 बजे मेडिटेशन शुरू करा, 11 बजे तक फिर सो गए, पर हम्म। सुबह को नहीं आंख खुल नहीं पाती। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, 11 बजे तक मत एक्सिट कीजिए, उसको 10 बजे तक लेके आइए। और सुबह मॉर्निंग का जो 4 to 5 का टाइम है, वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उसको मिस नहीं कीजिए। हाँ, तो आपको रात को बैलेंस करना है, तभी सुबह बैलेंस होगा। यही लग रहा है यूनिवर्स ने आपको इसलिए आज हमारे साथ भेजा है, सुबह 4 बजे उठाना ही है अब। यस यस यस, वही मुझे ना समझ नहीं आ रहा था इस बार मैं टॉपिक क्या लूं, तो मैंने बहुत खुद सुंदर टॉपिक आंखें, लिया। तो मैं सोची अभी नए लोगों को और ध्यानी लोगों को क्या बोलना जरूरी है मेरे साइड से, तो मैंने ये टॉपिक को चूज किया। हाँ, शायद चलिए, हम में से बहुत कम लोग होंगे जो सुबह 4 बजे उठते होंगे। हाँ, इसीलिए आपको ठक ठकाने के लिए मैं आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मॉर्निंग इसीलिए को। भेजा है मास्टर्स ने, इसीलिए भेजा आज आपको। थैंक यू, लव थैंक यू, यू। थैंक यू, लव यू ऑल मास्टर्स। अरे एक मिनट, रमेश जी बोलिए, हैंड रेज है उनका। हाँ जी, नमस्ते गीतांजलि जी। नमस्कार गीतांजलि जी, मेरी नमस्कार, आवाज आ रही? नमस्ते सर, बोलिए। आ तो रही है आवाज सर। वैसे आपने अच्छा किया, सबको बता दिया ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और हमारा जो रूटीन है, यानी कि मेरा और वाइफ का, मेरी एज +69 है, तो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। हम पंजाब में रहते हैं, तो अच्छा। हमारा रूटीन है 4:30 हम उठते हैं। गर्मी सर्दी का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी दिनचर्या, और जैसे आपने खाना पीना बताया, हमारा सात्विक भोजन होता है। हम घर का ही खाते हैं, बाहर का खाते ही नहीं। और सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट ही खाते हैं। वेरी कोई नाइस। जंक फूड नहीं खाते, कोई पिज्ज़ा नहीं खाते, कोई बर्गर नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। और उससे यानी कि जो हमारे जैसे ना, इस एज में भी हमें कोई यानी कि ऐसी कोई यानी कि डिजीज ऐसी कोई वो नहीं है
भी हमें कोई हेल्थ इश्यू हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और सिर्फ ये खाने पाने से ही होता है, क्योंकि हमें सब जगह लिखा हुआ है सात्विक भोजन खाओ। अगर आप सात्विक भोजन खाओगे तो आपका शरीर भी सात्विक ही बनेगा। अभी हमें शुद्ध सात्विकता की तरफ बढ़ना है, तो हमें इन चीजों हाँ। को अपनाना ही पड़ेगा। सात्विक भोजन के कुछ और भी है, लेकिन जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सात्विक भोजन का तो ये है ना भी आपने जो खाना बनाना है विद इन 3 आवर्स को विद कंज्यूम इन कर। 3 आवर्स, हाँ वैसे ही खाना पड़ता है। हाँ, और लेकिन सात्विक फूड बोलिए सर, थोड़ा सा ही कुक फूड खाना है, हमें ज्यादा कुक फूड भी नहीं खाना है, हाँ, थोड़ा कुछ रॉ नहीं फूड करना पे है। ही ज्यादा होना हाँ, चाहिए। और हमें सीजनल और अपने एरिया के हिसाब से फ्रूट और वेजिटेबल खानी चाहिए। यस यस। कोई स्टोर की नहीं खानी चाहिए। तो मैं तो ये कितना ग्रुप को इसलिए शेयर कर रहा हूँ भी हम इस एज में कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? यस यस, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। थैंक यू सर। गीतांजलि और मैम, आपको देख के लग रहा है आप जो फॉलो हाँ कर रहे हैं ना, वो आपके मैंने चेहरे पे दिख रहा है। सर, हाँ सर के फेस से दिख रहा है। दिख रहा है सर, हमें सब कुछ बताया, आप बोलने की जरूरत है, हम आपका चेहरा देख के पहचान गए आप क्या करते हो। थैंक यू जी। मेरे को ये आपने नहीं बोला, काफी लोगों ने बोला, यस, यानी कोई स्पेशली अपना अननोन, फेस अपना मिरर होता है, पता है। जो अननोन पर्सन है वो मेरे को मिलते हैं ना, यानी कि कई दफा ऐसे कई मार्केट में मिल गए, तो वो मेरे को ना जैसे एक सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना, ऐसे अट्रैक्ट करती है, सही में। यानी कि और स्पेशली यानी कि फीमेल मेरे को ज्यादा यानी कि अट्रैक्ट करती है, पता नहीं मैं, यानी कि फीमेल मेरे से ज्यादा पूछती है। ये मेरे को रीजन इसका समझ नहीं आया, क्योंकि हम पिरामिड में भी जाते हैं मेडिटेशन करने, वहां भी जो फीमेल है वो 70% होती है और मेल है जो 30% होती फेमिनाइन एनर्जीज अभी ज्यादा हाँ। बढ़ रहे हैं, इसीलिए। है। वैसे भी आप कहीं भी चले जाओ, कहीं सत्संग पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, फीमेल वो तो है, ज्यादा होती है। इसका मेरे आएंगे को सब लोग, सबके कभी अंदर की तक फेमिनाइन एनर्जी जागरूक होगी, अभी धीरे धीरे अभी सब तक जागरूक आंसर होंगे। नहीं मिला भी ऐसा क्यों है। सब जेंट्स भी आएंगे, सब आएंगे। चलो अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छा अपना लगा आप सब लोगों से मिलके, विजडम शेयर करके मुझे खुशी हुई। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना और अप्लाई भी करोगे आप आपके जीवन में। गीतांजलि मैम, अब तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ ही रहें, हम आपके साथ रहें। हाँ क्यों नहीं, हम साथ में एक ही जर्नी में हैं, हम साथ ही बढ़ेंगे आगे। हाँ। अच्छा, मैं एक बात पूछ रही थी, आप जैसे कह रहे हैं ना रो वेजिटेबल वगैरह खाना चाहिए, तो आजकल ये कहते हैं कि सब केमिकल्स वगैरह का होता है, तो जैसे पहले तो हम रॉ खा लेते थे कि अब रॉ नहीं खाना चाहिए इतना। अच्छे से वॉश कीजिए, देखो हर चीज में मिलावट है। आप अभी डिटॉक्सिफाई तो हम कर रहे हैं ना, योगा प्राणायाम ध्यान हमें डिटॉक्सिफाई कर रहा है, तो हमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके। जैसे अभी हम हर चीज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम हमारे मन को तो बदल सकते हैं। खाना खाते वक्त अच्छे वाइब्रेशन तो दे सकते हैं ना। तो हाँ। जो चीजें हमारे हाथ में है वो करिए, ज्यादा गहरे में मत सोचिए। बस। थैंक यू, बहुत अच्छा ओके, लग रहा है थैंक यू। आपसे मिलके। थैंक यू, मुझे भी। लव यू ऑल। चलो कंक्लूड करते हैं सेशन। ओके, ओके, लव यू बाय टू। बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय। Thank you. मिलते हैं।